अस्सलामु अलैकुम. Hello, 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 and good morning. सुबह बखैर, खुशामदीद, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 5 तारीख है आज जनवरी की. इट्स द 5th of January. इस थर्सडे का दिन जुमेरात का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल wherever you are, whoever you are. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. जब सर्दियां आती हैं तो चादरों का जो कॉन्सेप्ट है, शॉल का जो कॉन्सेप्ट है, वो बड़ा नुमाया होता है पाकिस्तान में. एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट वुमेन, आई एम टॉकिंग अबाउट मेन ऑल्सो. एंड इट गॉट मी थिंकिंग कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आप देखें जब सर्दियां आती हैं तो जिसको आम जनता कहा जाता है या जनरल पॉपुलेशन है, उसमें इट्स वेरी कॉमन चादर पहनना. और तो वक्त के साथ साथ ये भी नुमाया हुआ है कि लोगों ने जैकेट्स या स्वेटर्स का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करना शुरू किया है, ये सोचे बगैर कि जी ये एक वेस्टर्न गारमेंट है. बिकॉज ये भी बहुत कल्चरली और रिलीजियसली लोग इंटरलिंक करते हैं कि ये वेस्टर्न को, मैं इसको पोलाइटली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ही कहूँगी, कि ये बाहर के ममालिक में पहना जाता है या जिस भी वजह से. बट तो सर्दी भी बढ़ चुकी है, सर्दी की शिद्दत भी बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. जिस तरह गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, इस तरह सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है. एंड देन आई थिंक चूंकि क़ुव्वत मदाफ़ियत काफ़ी चैलेंज्ड है आजकल की जितनी जनरेशंस हैं उनकी, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फूड्स दैट वी ईट एंड द काइंड ऑफ एयर दैट वी ब्रीथ. तो एनीहाउ बहुत कुछ पहनना पड़ता है. बट चादर का कॉन्सेप्ट अभी भी इज स्टिल अलाइव एंड आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग. सुबह के वक्त जब आप मतलब जब मैं आ रही होती हूँ या इवन जब मैं बाहर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रिज्यूम माय मॉर्निंग वॉक देखती हूँ, तो जो लोग काम पे जा रहे होते हैं, चल के जा रहे होते हैं, तो खवातीन एंड मर्द अलाइक, उन्होंने स्वेटर जैकेट पहना भी हो, उसके ऊपर अगर वो पैदल चल रहे होते हैं, बिकॉज उस पर बाइक पे तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है चादर के साथ, तो चादर ज़रूर ओढ़ी हुई होती है. एंड आई थिंक देयर इज अ ब्यूटी इन अ शॉल, चादरा जो एक होता है जिसको ओढ़ा जाता है. हाँ, ये एक चीज़ है जो चेंज नहीं हुई है कि मर्द हजरात उमूमन जो है वो बहुत ही सॉम्बर या सोबर कलर्स की चादरें पहनते हैं. इवन शादी ब्याह पे अगर आप देखें, डजंट मैटर व्हाट इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम, एक फैशनेबल कॉन्सेप्ट भी बन गया है कि सर्दियों की जो शादियां होती हैं वो खवातीन भी शॉल जो है वो साथ में ओढ़ती हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू वेयर स्वेटर. एंड मर्द हजरात भी जो है वो यूजली गर्दन में डाल लेते हैं. Just thought that I bring this to light that this is something that I don't think people realize कि कितना important और कितना intrinsic या कितना significant part of our culture है. The concept of मर्द and औरत का सर्दी में अपने आप को protect करने के लिए चादर का ओढ़ना. What's happening around the world? whole lot of things नजर डालेंगे थोड़ी देर में, लेकिन आज मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आप अपने आप से कितनी मोहब्बत करते हैं और कितना वक्त सर्व करते हैं अपने लिए. जब इंसान अपने साथ वक्त गुजारता है, यानी कि नॉट फोन के साथ अकेले बैठ के, नॉट कोई काम करते हुए अकेले में, नॉट इवन किताब पढ़ते हुए अकेले में, जस्ट अपने साथ वक्त, अपने जज्बात, अपनी सांस को महसूस करना, अपने ख्यालात की कंपनी में रहना. योर थॉट्स आर ऑल्सो अ कंपनी फॉर यू. आपकी अपनी एक रिलेशनशिप होती है अपनी सोच के साथ. तो आप क्या वक्त सर्व करते हैं अपने लिए, अपने साथ, या नहीं करते हैं? अगर आप अपने साथ वक्त गुजारते हैं रोजाना या ओकेजनली, तो कितना वक्त गुजारते हैं आप? बिकॉज देयर आर अनकाउंटेबल बेनिफिट्स टू स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ. वो दिन के किसी भी पहर हो सकता है. इट कुड बी अर्ली इन द मॉर्निंग, इट कुड बी इन द आफ्टरनून, इट कुड बी इन द इवनिंग, इट कुड बी जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड. बट नो फोन, नो गैजेट, नो चीज, नो शे, किसी शे के साथ नहीं, सिर्फ अपने साथ. एंड इससे पहले कि आप इस का जवाब इस तरह देना शुरू करें कि टाइम नहीं होता, वक्त नहीं होता, शोर बहुत होता है, लोग बहुत होते हैं, काम बहुत होता है, सबकी जिंदगी ऐसी है. किसी की जिंदगी ऐसी नहीं है जिसमें ये सब नहीं है, whether आप शहर में रहते हो या आप गांव में रहते हो, अनलेस आप किसी बहुत दूर दराज इलाके में रहते हो, पहाड़ों के पीछे जहाँ पे आबादी ही बहुत कम हो, तो वहाँ शायद शोर हंगामा कम होता हो. बट जनरली स्पीकिंग everybody has a lot going on in their lives. So
ये जवाब मत दीजिएगा कि नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दिस. अगर नहीं कर पाते तो इस बात का इतराफ कर लें कि नहीं कर पाते क्योंकि उसको इतना जरूरी कभी नहीं समझा. और अगर कर पाते हैं तो जरूर बताइए कि कितना वक्त आप सर्व करते हैं. स्पेसिफिकली द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग इज गिविंग योरसेल्फ टाइम और स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ डेली हेल्प्स इन अनकाउंटेबल वेज. Are you able to give yourself time without gadgets, books or people? If yes, how much time do you dedicate to yourself? Hashtag जरूर कीजिएगा अपने जवाब को Coffee Mornings with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. I look forward to your जवाबात. Electric vehicles का concept जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को उसकी importance जो है उसकी अहमियत जो है उसकी रियलाइजेशन होने लगी ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब ये वक्त के साथ ही पता चलेगा कि इज इट मोर फायदेमंद और एक्सक्यूज मी मोर नुकसानदेह. यही होता है ना कि कोई चीज जब डिस्कवर की जाती है या कोई चीज इजाद की जाती है तो वो उमूमन इसलिए इजाद की जाती है किसी और चीज को रिप्लेस करने के लिए. अगर इजाद की जाती है यानी कि कोई चीज पहले से इस्तेमाल हो रही हो और वो कहें कि नहीं ये इससे बेहतर है, तो मेयार के हिसाब से या माहौल पे कितना अच्छा कितना मुस्बत नौयत का असर है, क्लाइमेट फ्रेंडली इको फ्रेंडली चीज़ें जो हैं उनको प्रमोट किया जा रहा होता है. देन नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया जाता है एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रो कर रहा है. युगांडा में तमाम मोटरसाइकिल मालिकान को इलेक्ट्रिक बाइक्स मुफ्त दी जाएंगी. टॉक अबाउट बीइंग कंसिडरेट अबाउट योर सिटीजन्स. ये जो खूबसूरत सा ठक हो रहा है ना सर पे, पता नहीं आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है. पीछे से कंस्ट्रक्शन हो रही है. आई डोंट नो कि सेट बन रहा है नीचे वाली बिल्डिंग में या साथ वाली बिल्डिंग इमारत में जो है वो पिछले 1 साल से जो है वो पहले उसको डिमोलिश कर रहे थे, अब उसमें कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां से आवाज आ रही है. एनी हाउ, कोरोना वायरस शहरियों पर सफरी पाबंदियों के खिलाफ चीन का सख्त रद्द अमल. कोरोना से मुतासिर चीनी शहरी जनूबी कोरिया के एयरपोर्ट से फरार. हाय अल्लाह. खवातीन के लिए गाड़ियों में हिजाब लाजमी. ईरानी पुलिस की दोबारा वार्निंग. ईरान में जो सिचुएशन, ये पहली दफा नहीं हुआ है लेकिन जो सिचुएशन पिछले कोई 5-6 माह से वाजे हुई है, सामने आई है, इट इज जस्ट, इसमें बहुत सारे आई नो पाकिस्तानी डिबेट करेंगे कि इसमें क्या गलत बात है, बट थोड़ा सा तफसीली तौर पे समझने की जरूरत है कि ईरान में हो क्या रहा है. किसी भी मजहब को मिस यूज करना और किसी भी शख्स के साथ ज्यादती करना, वो किसी भी मजहब में इजाजत नहीं. ज्यादती की तो इजाजत है ही नहीं. इवन जंग और जहाद के उसूल होते हैं, डिसिप्लिन होता है, तो ये तो सिटीजन्स हैं, शहरी हैं. जस्ट मैडनेस व्हाट्स हैपनिंग. और क्या हो रहा है जी? इजराइल मुकद्दस मकामात की हैसियत पर करार रखने का वादा पूरा करे अमेरिका का मुतालबा. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग. उसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में सालाना बुनियादों में पर 11% कमी. तेल दरामद करने के लिए पता नहीं कंपनी का नाम मैं ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती हूँ, कंपनी का नाम लिखा हुआ है. का लीटर ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट होने का खदशा है. अच्छा, ये पहले मैं खुद समझती हूँ क्या है, उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ. दरामदी मुश्किलात, मुल्क में तिब्बी सामान की कमी, सर्जरीज में तात्तुल का खदशा. This is the situation where we're in. When we're talking about an economic crisis, we're not just talking about one aspect of it. We're talking about not just the government. We're talking about the Aam Aadmi being put in a situation where they can't really do anything, but they have to suffer. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? हेडलाइन न्यूज में सवाल भी आज का मैं दोहराई देती हूँ. अपने साथ वक्त सर्व करने के बहुत सारे फवायद हैं. जब अपने साथ वक्त सर्व करने की बात की जाती है तो उसका मतलब होता है किसी भी शय या चीज के बगैर या किसी भी इंसान के बगैर अपने ख्यालात के साथ वक्त गुजारना, अपनी सांस, अपने जिस्म को महसूस करना. महसूस इन द सेंस कि यू रियलाइज दैट यू आर अलाइव. There is blood circulation going on within you, that you are breathing conscious, mindful तरीके से. तो बाकायदा टेक्निक सिखाई जाती है, मेडिटेशन में भी, योगा में भी, बहुत सारे मज़ाहिब में भी ये बताया जाता है. इट्स पार्ट ऑफ यू नो रिलीजन एंड मेडिटेशन ऑफ हाउ यू फील योर ब्रेथ. अपनी सांस को बाकायदा महसूस करना, गोइंग थ्रू योर बॉडी, नॉट जस्ट ब्रीदिंग एज अ फंक्शन जो हम बाय डिफॉल्ट कर रहे होते हैं. तो अपने साथ वक्त सर्व करना, अपने ख्यालात के साथ, अकेले में. आइसोलेशन इसको नहीं कहेंगे, सॉलिट्यूड हम कह देते हैं, क्योंकि आइसोलेशन का लफ्ज यूजुअली नेगेटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल होता है. क्या आप करते हैं?
अगर करते हैं तो कितनी देर अपने साथ करते हैं, क्या रोजाना कर पाते हैं? आई लव टू नो. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को. हैशटैग आहिस्ता बोल देती हूँ, हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. वापस आते हैं इसके बाद. लेट्स हैव अ लुक एट ऑन दिस डे इन हिस्ट्री. 5 जनवरी को तारीख के हवाले से बात की जाए तो क्या क्या हुआ था. ऐसा काम कोई कुछ कर जाए इंसान जो कि अक्रॉस जनरेशंस लोग याद रखें, वो इतना मेयारी हो, इतना मुख्तलिफ हो, इतना हार्टफेल्ट हो. ऐसा किरदार इंसान अपना बनाने की तरफ मेहनत करे. एक्सक्यूज मी. ऐसे मुनफरिद तरीके से और इतना दिल लगा के इंसान कुछ क्रिएट करे कि फॉर जनरेशंस पीपल रिमेंबर. आई थिंक इफ मोर पीपल डिड दैट इंस्टेड ऑफ द मैंने अभी किया है तो मुझे अभी मिल जाए, यू नो, फेम मिल जाए, शोहरत मिल जाए, पैसा मिल जाए. मैंने तो बड़ी मेहनत की है, तो बड़ा कूल काम है. इस सोच को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है. नाजिया हसन या इसी मैग्नीट्यूड के या इसी कैलिबर के लोग जो हैं, जो काम जिस तरह के करके, शी डाइड वेरी यंग, but what she did, people remembered when she was alive. People remembered after she stopped singing because she got married. She stopped singing. She didn't have a very healthy marriage. And across generations लोगों को इनके गाने मालूम है, even without the remixes जो across the border. बिकॉज इनकी काफी सारी म्यूजिक, एक्सक्यूज मी, बिद्दू के साथ इन्होंने कंपोज की थी, तो वो कुछ कॉपीराइट्स का इशू था, तो बहुत सारे रीमिक्सेस फिर बने थे. दिस बिफोर दैट ऑल्सो, ड्यूरिंग दैट ऑल्सो, यू नो. सो इस तरह का काम, इस तरह का फोकस, इस तरह का पर्पस लोग समझना शुरू करते हैं. आप में सब कोई तो ऐसी चीज एक करें ना जिसमें हमारा पर्पस हो कि इट हैज टू बी एज बेस्ट एज पॉसिबल. नॉट अपने आप को कन्विंस कर लेना ये बेस्ट है, इससे बेहतर नहीं हो सकता. क्या करना करके, कौन नोट करेगा, किसके ऊपर असर होगा, क्या फायदा, कोई याद तो रखता नहीं. बड़ा आसान होता है कि इंसान अपने ऊपर इस तरह के ख्यालात को हावी होने दे. ये आसान होता है बिकॉज इट्स जस्ट कन्वीनियंट टू गो इनटू दैट शेल ऑफ क्या फर्क पड़ता है. इट इज अ लॉट हार्डर टू कन्विंस योरसेल्फ कि फर्क पड़ेगा किसी ना किसी पे पॉजिटिव तरीके से. एंड मेरा पोटेंशियल दुनिया में आने का, मेरा मकसद और मेरा पोटेंशियल ये इस तरह नहीं लिमिट होना चाहिए कि मैं बस कुछ करूं और बस छोड़ दूं, यू नो, या जिस तरीके से भी चल जाए. जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ जुगाड़ जो है बहुत ज्यादा कॉमन है, या जल्दी जल्दी, या क्विक फेम, या क्विक मनी, या यू नो, हर चीज जल्दी जल्दी तब्दील हो जाना. चेंज इज अ गुड थिंग, बट चेंज का मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिटी को, मेयार को, एफर्ट को, यू नो, पर्पस को, इन चीजों को इग्नोर करें. ऑन दिस डे इन हिस्ट्री अगर नजर डाली जाए तो क्या क्या हुआ था. गोल्डन गेट ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई थी 1933 में. सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट ब्रिज मौजूद है. अगर आपने कभी तस्वीरें देखी हैं तो आपको मालूम होगा. कहीं आप गए हैं, अगर आपका जाने का इत्तेफाक हुआ है तो तभी आपको मालूम होगा. नहीं गए हैं, एक सस्पेंशन ब्रिज है. एंड एक टाइम था कि दिस वाज द लॉन्गेस्ट मेन स्पैन ब्रिज इन द वर्ल्ड. सस्पेंशन ब्रिज की कैटेगरी में एक टाइम ऐसा होता था कि इसको लॉन्गेस्ट कंसिडर किया जाता था. इसको गोल्डन गेट इसलिए कहा जाता है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव, इज बिकॉज सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे इसका रंग जो है वो it changes towards a nice golden. Otherwise it's reddish orange in color. और क्या हुआ था जी in this day in history? Perhaps the greatest Portuguese football player of all time died in Lisbon. His name was, if I'm pronouncing it correctly तो ठीक है, if I'm not pronouncing it correctly तो बता दीजिएगा मुझे. Eusebio 2014 में इनका इंतकाल हुआ था. Dwarf planet Eris was discovered in images taken 2.5 years earlier at the Paloma Observatory in California 2005 में. Dwarf planet होता क्या है, इसके बारे में भी बात करते हैं. और क्या हुआ था on this day in history? Bruce Springsteen released his debut album Greetings from Asbury Park. American musician. 1973 में हुआ था. Bruce Springsteen was a superstar man for generations again. American dancer and choreographer Alvin Ailey Jr. was born in Rogers, Texas. Most people would not know about this. Following the great क्या खूबसूरत पीछे आवाज आ रही है कोरस की, ड्रिलिंग की. Following the great success of the Model T, American automobile maker Henry Ford raised his workers' pay from $2.40 to $5 a day and reduced the hours of the work day.
तो 1914 में हेनरी फोर्ड गाड़ियों की जो कंपनी है, उन्होंने अपने वर्कर्स की, लेबरर्स की तनख्वाह जो है वो डेली तनख्वाह उस जमाने में 1914 में $2.40 होती थी, एंड ही रेज्ड इट टू $5 अ डे. उस जमाने के लिहाज से दैट्स गुड पे. 1914 के लिहाज से आप देखें तो दैट्स प्रीटी गुड पे. अगर कुछ और हुआ था तो उस पर नजर डालते हैं, लेकिन इसके बाद we're up for a commercial break. Stay tuned. All right then, dwarf यानी बौना जिसको हम कहते हैं, dwarf planet यानी कि छोटा सा planet जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, बट उसका साइज जो है वो इज स्मॉलर, एंड सन को ऑर्बिट करता है ड्वार्फ प्लैनेट भी, बिल्कुल जिस तरह इन्होंने बेंचमार्क लिया था मर्क्यूरी को, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में जो मर्क्यूरी है उससे छोटा अगर है तो उसको ड्वार्फ प्लैनेट कहेंगे. सो इसमें प्लूटो, एरिस और एक एस्ट्रॉइड सेरेस था, इसको कैटेगराइज किया गया था. तो प्लूटो द प्लैनेट, नॉट प्लूटो द डॉग, प्लूटो द प्लैनेट also comes in the category of a dwarf planet. Very interesting. ये 2006 में कैटेगरी बनाई गई थी, और किसकी तरफ से बनाई गई थी? द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU की जानिब से. There are uncountable advantages and benefits of spending time with yourself. बेशुमार what would the word be? लामहदूद फवायद हैं अपने साथ वक्त सर्व करने से. अपने साथ अब जब अपने साथ भी होते हैं तो एक ज़ात तो आपके साथ होती है हमेशा, ठीक है, आप उससे कनेक्ट करें या ना करें वो ज़ात तो मौजूद है. लेकिन इंसान, कोई और जानदार, कोई किताब, कोई गैजेट, कोई शय, कोई काम, नथिंग, just you, your thoughts, your body, your mind, your soul, your breathing, that's all that you're spending time with. क्या आप अपने साथ वक्त बिताते हैं, सर्व करते हैं, अपने साथ वक्त गुजार पाते हैं या पाती हैं? Have you never considered it? विदाउट सेइंग दैट मेरी रूटीन ऐसी होती है कि कर नहीं पाते हो, घर में लोग बहुत मौजूद होते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है. Somebody who wants to be able to take out time for themselves because they prioritize themselves will take out time for themselves. Just remember that. There are always reasons, not excuses. There are always reasons of why we cannot do something. How about there be more reasons of why we can? Hashtag कीजिएगा अपने जवाब को Coffee Mornings with Salmeen के साथ कि क्या आप अपने साथ वक्त सर्व करते हैं? Do you spend time with yourself? If yes, कितना वक्त सर्व करते हैं? You can also share how you feel about it. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? Pakistan banks on Saudi Arabia to avoid default. I think we owe a very big amount of money in another 5 days or so. Saudi Arabia पे कंधा, मतलब Saudi Arabia कंधा हमें दे तो हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे. नहीं देगा फिर की होएगा? हम कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो थोड़ी हैं. SC रजिस्ट्रार्स ऑफिस रिजेक्ट्स JIT रिपोर्ट ऑन अरशद शरीफ. एक ऐसा आदमी जो कि चला गया लेकिन इतने दिलों को छू गया, इतने दिलों को उसकी बातें जो है वो भाई, उसके किरदार के लोग जो जिस तरह उसकी बयान करते हैं कि कितना अमेजिंग किरदार था उस शख्स का. An honest man, a dedicated man, and I think that one of the बहुत सारी sad चीजें हुई 2022 में, but one of the saddest things इंसानियत के लिए हम जब बात करते हैं, somebody just being killed because of who they are. जर्नलिज्म के लिए, पाकिस्तान के लिए, नॉट जस्ट हिज फैमिली, नॉट जस्ट हिज फ्रेटर्निटी. इट वाज अ वेरी वेरी सैड डे. तो SC के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रिजेक्ट कर दी है JIT की रिपोर्ट अरशद शरीफ साहब पे, अरशद शरीफ मरहूम पे. According to sources, the Apex Court's registrar office refused to take the report from the investigation team, observing that some pages in it were not readable. पढ़े ही नहीं जा रहे थे. इतना वक्त लगा दिया. Starting from the time of the postmortem to the time that the family was not involved, and then the case being registered as a case, and then the investigation तो चले बड़ी लंबी तवील अरसे तक चलती ही है. Anyhow, I hope for justice for him and everybody else who fights for the right, the right of the people. मैं दुआ करती हूँ कि इंसाफ का जो कॉन्सेप्ट हम कहते हैं ना कि इंसाफ का तराजू जो है वो बड़ा हल्का पड़ गया है. लोग ऐसी बात करते हैं कि इंसाफ है ही नहीं. तराजू का कॉन्सेप्ट ये होता है बैलेंस करना, थिंग्स गोइंग द वे फॉर द पीपल, फॉर द राइट ऑफ द पीपल. इन पाकिस्तान हम सेंस ऑफ लॉलेसनेस एंड जस्टिस की बात करते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता है.
मैं नाउमीद नहीं हूँ. मैं नाउमीद इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि लोग जब बहुत ज्यादा लोग तंग आ जाते हैं ना, तो दो चीजें हो सकती हैं. या लोग हार मान जाते हैं या लोग कहते हैं इनफ इज इनफ. तो आई फील दैट वी आर जस्ट एट द ब्रिंक ऑफ सच अ बिग डिजास्टर अभी मजीद होना है कि उसके बाद फिर लोग कहेंगे इनफ इज इनफ. एंड आई लुक फॉरवर्ड टू दैट डे. अल्लाह ताला हम सबको वो दिन देखने की तौफीक अता फरमाए और हम उस दिन की सेलिब्रेशन का बायस बने कि वेयर वी स्टैंड अप एंड वी टेक थिंग्स इन आवर हैंड्स एंड वी टर्न थिंग्स अराउंड in Pakistan. We're up for another commercial break. वापस आती हूँ इसके बाद. Stay tuned. There's lots of video clips that have been doing rounds of the way that Ronaldo and his family were welcomed by the Al Nassr club with a stadium full of people chanting Ronaldo, Ronaldo, and then Sue. I think he deserves it. He is a very, very hardworking, dedicated athlete, footballer, person, whatever you may want to call it. There was a time जब मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था रोनाल्डो. ठीक है, so I am that person who has learned to see him for what he is in terms of sports. वो अपनी जाती जिंदगी में कौन है, क्या है, कैसा है, उसका माजी क्या है, that's nothing that I'm not going to comment on that. But everybody is saying what a crazy move and why do it and only money matters. Bhai, mind your own business. How do you know what he's gone through? उसने पैसे के लिए किया या नहीं किया? उसने अपने फुटबॉल के पैशन को एक्सटेंड करने के लिए किया या नहीं किया? उसने आगे किसी फ्यूचरिस्टिक रीजन की वजह से किया या नहीं किया? You want to watch good football and if you're a fan of his, go ahead. Who knows, the club may be completely turned around. Also बात हो रही थी कि अगर न्यू कासल क्या कहते हैं का जो बॉस है, उन्होंने खैर डिनाई कर दिया इस बात को that Ronaldo because I believe the Al Nassr club is also owned by the same group. It comes under the same group. No truth in a report that Cristiano Ronaldo has a clause in his contract with Al Nassr that would allow him to join the Magpies if they qualify for the Champions League. He's saying there's no clause, but there was videos circulating saying कि एक clause ऐसा है कि नहीं है, देखा जाएगा वक्त के साथ साथ. I, at least as a fan of football, wish him good luck and I hope good things come to the Al Nassr club because of him. अभी तो एक rumor जो कल परसों से शुरू हुआ है कि you never know what Messi is going to be doing and who he is going to be joining. Something to do with another Arab club. So let's see क्या होता है. वाह वाह, क्या खूबसूरत पीछे आवाज आ रही है. Coming up is the top of the hour. वापस आते हैं तो आपके जवाबात को शामिल करना शुरू करती हूँ. क्या आप अपने साथ वक्त सर्व कर पाते हैं या कर पाती हैं? Do you spend time with yourself, whether it's daily or whether it's frequently or once in a while? कितना वक्त आप अपने साथ सर्व कर पाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे 10 बजे के बाद. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. इफ यू ट्यून्ड इन राइट नाउ, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन बोर्ड वेयरएवर यू आर. अगर सुबह का वक्त है और फॉग है तो प्लीज ध्यान से ड्राइव कीजिएगा. और आज 5 जनवरी है. If it's somebody's birthday out there, आपके किसी अजीज की, तो do let me know. I'd love to wish them on air. You can let me know by tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. आज का सवाल भी दोहराई देती हूँ. अपने साथ वक्त सर्व करने के बेशुमार फवायद हैं हर लिहाज से, जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे, जज्बाती तौर पे. क्या आप अपने साथ वक्त सर्व करते हैं या कर पाते हैं या कर पाती हैं? और अगर यस तो कितना वक्त सर्व कर पाते हैं या दिन के किस टाइम पे, किस दौरानिये में? एंड व्हेन आई से स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट योरसेल्फ. नो किताबें, नो हिसाब किताब, no gadgets, no tablet, no movie, no unwinding with something else, someone else, kutta billi, something or the other, just you and your thoughts and your mind and your body and your soul. And that's about it. Hashtag जरूर कीजिएगा अपने जवाब को Coffee Mornings with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. Also, phone lines are open as 051-70-80197 is the number. यानी 051-70-80197 पे कॉल करके आज ही के मौजू के हवाले से बात कर सकते हैं, या कोई अच्छी और बात शेयर करना चाहें तो वो भी जरूर कीजिएगा. कुछ आपने देखा, कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ सीखा रिसेंटली, छोटी कॉल कीजिएगा. और खास तौर पे अगर आपने कभी नहीं कॉल किया है या बहुत अरसे से नहीं कॉल किया है तो यू आर वेरी वेलकम टू गिव अस अ कॉल एट 051-70-80197. तारीख के हवाले से हम नजर डाल रहे थे 5 जनवरी पे कि तारीख के हवाले से बात की जाए तो क्या हुआ था 5 तारीख को.
कुछ चीजें मैंने शेयर की थी, कुछ रह गई थी, जिसमें से किधर गया वो, नीचे स्क्रॉल कर रही थी मैं, बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, एंड दैट वाज जॉर्ज डब्ल्यू बुश वाज द विनर ऑफ द 2000 presidential election following a legal battle. You know, America was a very interesting America while he was president. I'll just leave it at that. और क्या हुआ था जी, American jazz trumpeter Dizzy Gillespie, one of the very well-known figures of the bebop movement. He died at age 75. उसके अलावा पिछले साल, अगर आपको पिछले साल नहीं लग रहा था अभी 2022 है, पिछले साल 2021 में absolutely insane situation हुई थी at the US Capitol, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स जो हैं they barged into the US Capitol because they said कि जो बाइडन का जो विन है 2020 के इलेक्शन का, वो it was not acceptable and it was fraudulent, etc. It was just a very very crazy thing. One of my most favorite artists in the world, उनकी आज तारीख़ पैदाइश है, and that is A.R. Rahman. He is also known as the Mozart of Madras, and it's not an understatement at all. He is just brilliant. कौन सी ऐसी मौसीकी है जो उन्होंने कंपोज की है, जो हिट होना एक और चीज होती है, जो भाई नहीं है, जो छुई नहीं है, जो याद नहीं रही है. His music is fantastic. So happy birthday, sir. Thank you for bringing such beautiful music to this world. I don't know if the world is worthy of such artists, लेकिन artists की वजह से दुनिया जो है वो थोड़ी और संवरी भी लगती है, मुझे लगता है. वो वेदर खत्ताती करते हों लोग, या मौसीकी बनाते हों, वेदर वो पेंट करते हों, या किसी और फॉर्म का आर्ट है जो उसमें इंडल्ज करते हो. आई थिंक द वर्ल्ड इज अ बेटर प्लेस बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, एंड आई थिंक वी शुड बी ग्रेटफुल. और फिर की हो रहा है, फिर थोड़ी सी और मौसीकी हो जाए. आउट ऑफ द अनकाउंटेबल बेनिफिट्स ऑफ स्पेंडिंग टाइम विथ योरसेल्फ, जो अनगिनत फवायद हैं, कहे जाते हैं अनगिनत, अपने साथ वक्त सर्व कर रहे हैं, उसमें सबसे जो कि कहने को तो ऑब्वियस होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियस तो कुछ भी नहीं होता है, नुमाया या वाजे या आमतौर पे जो देखा गया है, समझा गया है, दैट इज अपने आप को समझने में बहुत आसानी होती है बनिस्बत जब आप वक्त सर्व करते हैं किसी और के साथ, तो किसी और से पूछते हैं मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे काइंड ऑफ चीज. यू अंडरस्टैंड हु यू आर व्हेन यू जेन्युइनली स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ. आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, आपका माइंड किस तरह रिस्पॉन्ड करता है टूवर्ड्स सर्टन थिंग्स, सर्टन रिएक्शंस आपके क्यों हैं. नॉट प्रोक्रेस्टिनेशन, नॉट ओवर थिंकिंग, कॉन्टेम्पलेशन इसको कहा जाता है. सो कॉन्टेम्पलेशन इज अ हेल्दी वे ऑफ इवेल्युएटिंग थिंग्स. इट कुड बी एनी काइंड ऑफ थॉट्स, कुछ याद आ जाए आपको एकदम से, आप कॉन्शियस में अपने लेके आए कोई चीज. सो मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन डू एंड यू कैन बेनिफिट. इतनी ज्यादा चीजें हैं, बट दिस इज वन थिंग. हर किस्म की रियलिटी आपकी जो होती है उस पर आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, एंड रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है. हम जिस दौड़ में लगे हुए हैं, जिस रैट रेस में लगे हुए हैं, उसमें जब हम रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं तो वी स्टम्बल, एंड व्हेन वी स्टम्बल and we pick ourselves up, and then when we wonder why we've stumbled, it's often because we've not reflected. यानी कि जब अगर हम दौड़ते ही रहेंगे या एक दौड़ में का हिस्सा ही लगे रहेंगे और अपने आप को ये रीजंस देंगे कि आगे बढ़ना है, पीछे रह जाएंगे, कंपटीशन बहुत है, मुकाबला बहुत सख्त है, ये तब तक वो हकीकत आपके लिए सबसे अहम तब तक हकीकत रहेगी जब तक आप इसको सबसे अहम हकीकत रहने देंगे. आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि इंसान जायजा ना ले, रिफ्लेक्ट ना करे, और रिफ्लेक्शन का बेहतरीन तरीका है अपने साथ वक्त सर्व करना. आपके जवाबात शामिल करती हूँ इस गाने के बाद भी, बट ऑल्सो रियल क्विक वी हैड अ लुक एट सम ऑफ द हेडलाइंस, सम ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. मुल्क में तेल दरामद करने के लिए जो ये मैं उसका नाम ले सकती हूँ क्या, जो हमारी स्टेट ऑयल कंपनी है, एनीहाउ, इनका लीटर ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट होने का खदशा पैदा हो गया है. क्या मतलब है, जरा के मुताबिक इनकी पाकिस्तान, अच्छा आई कांट टेक द नेम, इनका गर्दिशी कर्जा मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 613 अरब रुपए पर पहुंच गया है. गैस और पावर कंपनियां इस कंपनी की अरबों रुपए की नादहिंदा हैं. सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने जिम्मा इस कंपनी को के 388 रुपए वाजिबुल अदा हैं, जबकि सरकारी थर्मल पावर प्लांट ने भी इनको 146 अरब रुपए से
जायद अदा करने हैं. क्या हो रहा है यार इस मुल्क में? Sorry, I'm not the kind of person who emphasizes on these kind of things this way, but things are really out of control. अच्छा, और क्या कुछ अच्छा देखते हैं ना, कुछ अच्छा देखते हैं. एक और सैड चीज जो आप लोगों ने देख ही ली होगी, not qualifying for hockey. Had we ever thought of this growing up, where our heroes in sports there were more sports hockey heroes than cricket heroes in Pakistan. एक वक्त वो था, और रिवाइवल भी हमने थोड़ा बहुत जो है वो उसका स्पोर्ट का देखा था, इस खेल का देखा था, और अब हम क्वालिफाई भी नहीं करेंगे. जाके देखिए, इतनी सैड खबर है. हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइनल्स शायद जीते हैं, यू नो, बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड डिफरेंट ममालिक के कंपैरिजन में, बट वी डोंट क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट ईयर. हाउ सैड इज दिस? Tough year for IT sector with telecom operators and users taking the brunt, especially after a change of government in April and the belt tightening that followed. कॉल और इंटरनेट के रेट्स जंप किए, सर्विस क्वालिटी बदतरीन हुई, स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो गई. आपने देखा था कि क्या बोलते हैं इसको, सियासत को सियासत के नाम पे एक दूसरे का गला घोंटने के नाम पे, और ब्लैकआउट जिस तरह के हमने देखे, वेदर इट वाज मेन स्ट्रीम टीवी और टेलीविजन और मीडिया चैनल्स, न्यूज चैनल्स, या वी सॉ के यू नो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को भी मैं हंस ले रही हूँ बिकॉज इट वाज द स्टूपिडेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड. को स्लो डाउन करने के लिए इंटरनेट आउटेजेस जिस तरह की हुई, अदर देन कोई नेचुरल रीजंस कोई हो, अच्छा फाइबर कट गई, कहीं पे केबल कट गई, एटसेट्रा एटसेट्रा, कंस्ट्रक्शन हो रही है, या यू नो अंडर द ओशन एटसेट्रा. उसके अलावा विद इन पाकिस्तान फॉर मंथ्स, बिकॉज कंसिस्टेंटली एक बड़ी कोalition और एक पार्टी के दरमियान जो एक तनाव जो कॉन्स्टेंटली चल रहा है, उसका ब्रंट बेयर किया है किसने? अवाम ने. जहां मौके लोग कहते हैं कम है, अगर मौके ढूंढना शुरू किए हैं छोटी कंपनीज ने, छोटे बिजनेसेस ने, इंडिविजुअल्स ने, तालिब इल्मों ने, एटसेट्रा, कि वो अपने आप को फैसिलिटेट कर सकें, अपने आप को इंटरडिपेंडेंट कह रही हूँ, इंडिपेंडेंट कर सकें बाय वर्किंग ऑन थिंग्स जिसके लिए उनको टेक्नोलॉजी और बेसिक कनेक्टिविटी की जरूरत होती है, वही चीज महदूद होके रह गई, और मल्टीपल टाइम्स हुआ है ये. सो इट वाज नॉट अ वेरी गुड ईयर फॉर देम आल्सो. टेलीकॉम ट्रबल, टेलीकॉम इंडस्ट्री सेड दैट इट वाज द वर्स्ट हिट इन 2022. खुद उन्होंने कहा है, एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जंप्ड बाय अराउंड 20% year on year, whereas the growth of the industry's revenue failed to hit even double digits. Is there any industry जो कि या shut down नहीं की थी या जिसकी massive growth हुई है? I would love for you people to let me know. You're most welcome to tweet on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. अगर जिंदगी में कोई बताने वाला, कोई दुरुस्त करने वाला या कोई टोकने वाला भी अगर मौजूद है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, बिकॉज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तरसते हैं ऐसी सिचुएशन के लिए कि कोई उन्हें कुछ बताए, कुछ समझाए, कोई साथ दे, कोई पूछे और जवाब दे होना. आई थिंक जरूरी होता है, बिकॉज अगर कोई इंसान, फर्ज करें अगर कोई रिश्ते से, ठीक है, किसी रिश्ते में कोई शख्स जो है वो कोई चीज कर रहा है जो कि दूसरे शख्स को स्ट्रेंज लग रही है, या वो उसको रिकॉन्फर्मेशन के लिए कर ये कर लिया ना, हम अक्सर ये जवाब देते हैं ना, यार मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, राइट, वी डू नो दैट व्हाट वी हैव टू डू. लेकिन हम जब हर वक्त इस डिफेंसिव रिएक्शन को अपनाएंगे ना कि ये मुझे क्यों बता रही है, मियाँ बीवी हो, बहन भाई हो, माँ बाप और बच्चे हों, कॉलीग्स हो आपस में, तो हम दैट मीन्स हम इस चीज का खुद मुजाहरा करें कि हमारी ईगो बहुत है या हम इतने इनसिक्योर हैं. किसी की कोई 10 दफा चीज बताने से, एक दफा चीज बताने से आपकी जात कोई छोटी नहीं हो जाती है, और ये कोई जवाज नहीं होता गुस्सा करने का. और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है, और हम आपस में भी कुछ बड़े प्यारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जो कि कभी कभी ऐसी चीजें कर जाते हैं. जिंदगी बहुत छोटी होती है, नहीं हमें पता होता कि दरवाजे से बाहर कदम रखें और किस वक्त किसकी कितनी जिंदगी लिखी होती है. अपने आप को इस चीज का सबसे ज्यादा याद दिलाया करें, और ये मैं अपने आप को भी याद दिलाने की मैक्सिमम कोशिश करती हूँ, क्योंकि इंसान भिड़ता अपनों से ही सबसे ज्यादा है, गैरों से इंसान कम ही भिड़ता है, मुझे एटलीस्ट ये लगता है. और कभी कभी भिड़ना यानी कि लड़ जाना या गुस्सा आ जाना या माथे पे शिकने आ जाना एटसेट्रा. दूसरी चीज ये कि कोई शख्स अगर किसी और को समझा रहा हो और तीसरा शख्स पीछे से उस चीज के मजे ले रहा हो, ऐसे लोग मतलब अगर अच्छे मिजाज के और अच्छे अखलाक के होते भी हैं ना, तो उनको ये नहीं करना चाहिए. अगर मिसाल के तौर पे फर्ज करो कि
हम कहते हैं ना कि दिस इज ओके, दिस इज नॉट ओके, बिकॉज ये बिहेवियरल इश्यूज में बाद में रिजल्ट करता है. यानी कि आपके किरदार और आपके रवैये में काफी सारे को नुकसान पहुंच सकता है इस चीज से. यानी कि आप अगर फर्ज करें कि अम्मी अब्बू किसी के समझा रहे हैं किसी बच्चे को, ठीक है, और पीछे से दूसरे बहन भाई जो मजे ले रहे होते हैं, अब मजा आया, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, दिस इज नॉट अ हेल्दी थिंग. लोग कहते हैं कि ये इसमें क्या बड़ी बात है या ये तो होता है घर की कहानी. नो, इट इज नॉट. मेकिंग फन ऑफ समबडी जिसको डांट पिट रही है या किसी का नुकसान हो रहा है या यू नो किसी को तकलीफ पहुंच रही है is not something that anybody should relish. That means कि आपकी अपनी जिंदगी क्या इतनी फारिग है कि आप किसी अच्छी चीज को चेरिश कर नहीं सकते, किसी लाइट चीज पे मजा कर नहीं सकते हैं. और दूसरा ये कि कभी भी ये तो लड़का है तो ऐसा करेगा, ये तो जर्मन है ये तो ऐसा करेगा, ये तो पठान है ये तो ऐसा करेगा, ये तो सबसे दुनिया की फजूल चीज है. मतलब लड़का जेंडर के बेसिस पे या मुल्क के बेसिस पे या खित्ते के बेसिस पे कभी भी किसी को ये कैटेगराइज नहीं करना चाहिए, ये तो करेगा, कोई फायदा ही नहीं है करने का, ये तो ऐसे ही करते. दिस इज रॉन्ग. इवन अगर रीजनली खित्ते के लिहाज से या किसी कंट्री के लिहाज से सर्टन पैटर्न्स और बिहेवियर्स होते हैं, जेंडर के लिहाज से भी होते हैं, लेकिन उनको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता. जस्टिफाई मत किया करें. द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑल ऑफ अ सडन इज बिकॉज इंसान जिस माहौल में काम कर रहा होता है वहां भी, मैं मतलब हर जगह ही जहाँ मैं जाती हूँ, मैं बाजार में भी देखती हूँ, मैं दफ्तर में भी देखती हूँ, घर में भी देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ इन चीजों को. एंड आई फील दैट वी काइंड ऑफ वी हैव टू वैल्यू लाइफ अ लिटिल मोर. जिंदगी की कदर थोड़ी सी ज्यादा करें. हर चीज आप, मैं, मुझे क्यों कह दिया, मुझे क्या बता दिया, यू नो, इस जोन से थोड़ा निकलने की जरूरत है. अपने आप से मुतमईन रहिए, अपने आप से मोहब्बत कीजिए. दूसरों की एडवाइस को या दूसरे की तनकीद को भी बहुत ज्यादा सर पे मत सवार कीजिए. अगर कोई शख्स बिला वजह करता है तो ऑफ कोर्स आपका हक है कि आप किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन हर वक्त रिएक्ट करने से आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं. मुसरत मुस्कान कहती हैं, आई थिंक आवर प्रायोरिटी इज माई सेल्फ देन अदर, देन आई गिव टाइम टू माई सेल्फ 2 घंटा डेली. तो मुसरत उस 2 घंटा डेली में आप बैठ के अपने आप से सिर्फ बातें करती हैं क्या, सोचती हैं, पूरे दिन को रिफ्लेक्ट करती हैं, क्या करती हैं? जावेद नजम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहे. ये कहता है, आई गिव माई सेल्फ टाइम व्हेन आई एम अबाउट टू स्लीप और व्हाइल अवेक एट मिडनाइट, मे बी 5 to 10 minutes. या सोने वाला होता हूँ तब, या जब रात के 12 बज रहे होते हैं उस वक्त. पूरे दिन के बाद मैं ब्रेक देने की कोशिश करता हूँ अपने दिमाग को और हल्की चीजें सोचता हूँ और मासूम ख्वाहिशात के बारे में सोचता हूँ. मासूम ख्वाहिशात, अच्छा ओके. मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ बिकॉज मासूम ख्वाहिशात हम सबकी होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन किस चीज को मासूम ख्वाहिशात जो है वो कहता है. खैर ममानुल्लाह कहते हैं, एन आवर रोज मैं अपने आप को 1 घंटा देता हूँ, उसमें मेरा डेली वर्कआउट होता है. फिर मैं बेंच पे बैठता हूँ 10-15 मिनट, मैं अपने आप को सुनने की कोशिश करता हूँ. अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ फॉर ग्रांटिंग मी 1 more day which begins with solitude. That's brilliant खुरम, that's such a good routine. सैयद वकार हसनैन अहमद साहब कहते हैं, 15 से 30 मिनट डेली डेडिकेट करता हूँ टू मेंटल रिकैपिटुलेशन, planning days ahead, opening and closing all boxes containing love, relationships, fund management, health state situation, giving hope, strength and positive vibes to self and clearing all useless cobwebs. बहुत अच्छी बात है अगर अपने दिमाग के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स को आप एनालाइज करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं. समटाइम्स बहुत जरूरी होता है इन सारी चीजों के बारे में रिफ्लेक्ट करना और सोचना. एंड समटाइम्स अबाउट जिसको हम कहते हैं नथिंगनेस, यू नो, जस्ट वेरी जेनेरिक थिंग्स ऑल्सो, और जस्ट staring into mid space and just not really particularly focusing on one thing. That's also something to which I feel के कभी-कभी बड़ा important होता है. Another commercial break, वापस आते हैं इसके बाद. Stay tuned. All right then, world affairs भी हो गए, पाकिस्तान के हवाले से भी बात कर ली. Not कम ही चीजें आज थी जो कि बहुत कोई you know bringing a smile to your face वाली चीजें, although I always try to look for such things, but कोई बात नहीं. This is also a reality कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो वो ढूंढना पड़ता है. शादी सीजन है भाई, चले लेट्स टॉक अबाउट दिस. मैं इसलिए इसके बारे में बात कर रही हूँ बिकॉज इट्स क्रिकेट शादी सीजन. सो शाहिद अफरीदी फर्स्ट डॉटर, माशाल्लाह से उसका निकाह हुआ. नाउ देन उसके बाद हारिस रऊफ का निकाह हुआ. नाउ शान मसूद इज गेटिंग मैरिड एंड देन शाहीन इज गेटिंग मैरिड एंड देन मजाक में शादाब ने एक ट्वीट किया था अबाउट शायद मेरी अब मुझे भी सोच लेना चाहिए टाइप कुछ, पता नहीं कुछ महीने में उसके बारे में भी कुछ पता चल रहा है एक्सेट्रा. स्वीट, यस आई नो दे ऑल दीज प्लेयर्स आर अंडर लॉट ऑफ स्क्रूटनी. बहुत इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है बिकॉज हम अपनी जिंदगी के सारे होप्स एंड ड्रीम्स जो है अपनी क्रिकेट टीम से
पिन कर देते हैं. एंड आई गेस शायद इसलिए भी ज्यादा करते हैं बिकॉज इस टीम ने इतनी चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में पोस्ट कोविड एज सच अ यंग टीम इतना अच्छा परफॉर्म किया फॉर अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ, एंड देन यू नो दे टुक अस टू द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप ऑल्सो डिस्पाइट लॉट्स ऑफ थिंग्स नॉट बीइंग इन आवर फेवर. सितारे गर्दिश में थे वाली चीज. एंड the test scenario in the past couple of months has been very dismal to say the least. अब वो टीम, कैप्टन, मैनेजमेंट, कोचिंग, पीसीबी, गवर्नमेंट, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक सारी चीज़ों का गुस्सा और तनकीद जो है वो डायरेक्ट हम इनकी तरफ करते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि ये लोग भी इस चीज़ का प्रेशर ले रहे होते हैं. You know, they're human. And we need to also understand कि जहाँ justifiable बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, जिस तरह रन आउट कल करवाना नहीं बनता था क्या था, मतलब थोड़ी और अकल इस्तेमाल करनी चाहिए थी इमाम को. But having said that, the pitches are not the batsman, the bowlers का fault. The coaching being the same, maybe we need another coach coming in is nobody's fault. That doesn't mean that we can't be happy in their happiness. So let's be happy in their happiness. These young boys have made us very, very proud. It's a bad patch. And hopefully they'll come out of the patch. उम्मीद तो यही करते हैं जिंदगी में. हर इंसान जो है किसी न किसी पैच से गुजरता है. Sportsmen are no different. एंड ऑल्सो बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत अनड्यू प्रेशर, चूँकि दुनिया भर में देखा गया है अब तो, नॉट जस्ट पाकिस्तानी मैन, बहुत अनड्यू प्रेशर डालते हैं बिकॉज वी जो एक गुंजाइश होती है ना मिस्टेक करने की, गलती करने की, या चले बार बार गलती करने की, जिसको हम गलती कहते हैं, जो हमारे मुताबिक मेयार के से कम होता है, हम बर्दाश्त नहीं है हम में, और वो कन्वे होता है ऐसे एथलीट्स पे, ऐसे स्पोर्ट्समैन पे. इट इज़ अ फैक्ट. वीव सीन सम young, thriving, कहने को fit, healthy athletes from different fields around the world die very young because of ये क्या health conditions जो कि एकदम से आई. What do you think they were going through? You know, mental and physical, उनकी body वो सारा स्ट्रेस एब्जॉर्ब कर रही होती है. जहाँ स्पोर्ट्स आपको एक्टिव रखती है, हेल्दी रखती है, आपकी पोटेंशियल को बिल्कुल स्ट्रेच करने की एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, वहाँ इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. मैं हमेशा कहती हूँ, शाहीन ने कहा था ना कि क्रिकेट रुलाती ज्यादा है, हंसाती कम है. Because in a country like ours, there's so much association. So please be a little gentle. These are young boys. And ठीक है, we look up to them, हम सपोर्ट करते हैं, तो हम अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं. लेकिन हर वक्त हर चीज, फलाने को क्यों नहीं खिलाया और इसको क्यों खिला दिया, ऐसी पिच क्यों नहीं थी और वैसी पिच क्यों नहीं थी, ऐसा एम्पायर क्यों था और वैसा एम्पायर क्यों नहीं था. बात करें, कंस्ट्रक्टिवली बात करें, बट हर चीज का बुरा लगना does not make you a cricket fan. It just makes you a very bitter person. That's what I think. As I said, अनगिनत फवायद है अपने साथ वक्त गुजारने में, लेकिन just to sum it up real quick, some of the things जो कि experts, researchers, साइंसदान, medicine की field से related psychologists, sociologists, etc. A lot of people have, identified some things. उसमें से common चीज़ है productivity, एक चीज़ है creativity, एक चीज़ है opportunity to plan, being a better planner and being more disciplined. वो उसके अलावा empathy, आपको जो एक अच्छे सेंस में दूसरों का एहसास होता है, you are able to do that once you spend time with yourself. That doesn't mean, again I'll say, contemplation, not procrastination. Contemplation means नजरिया, जायजा, रिफ्लेक्ट करना, सोचना, अपने ऊपर भी ज्यादा सख्ती ना कर देना और अपने दिमाग में वो सिनेरियोस बार बार ना प्ले करना, उसको ये कहना चाहिए था, मुझे ये कहना चाहिए था, इतना ज्यादा उस डायरेक्शन में, उस दिशा में नहीं जाना चाहिए. लेकिन कॉन्टेम्पलेट करना कि अच्छा शायद इस वजह से हुआ है ये, या मैं ये कर सकती हूँ. सो एम्पैथी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, बच्चों में खास तौर पे, अगर बच्चों को आप, आजकल के बच्चों को अशद जरूरत है, अशद जरूरत है. आई वेंट टू अ गेट टुगेदर रिसेंटली जहाँ पे लॉट्स ऑफ किड्स ऑफ डिफरेंट एजेस, एवरी सिंगल चाइल्ड हैड अ डिवाइस इन देयर हैंड बिकॉज बड़े बात करना चाह रहे थे. और बड़ों का कसूर, मैं बड़ों को उस तरह कसूरवार नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि बड़े भी थोड़ी सी ब्रेक चाहते हैं बच्चों से, क्योंकि वो बच्चे, उनकी अटेंशन, उनकी नशोनुमा, उनका ख्याल रखना, उनका होमवर्क कराना, उनको स्कूल भेजना, उनको सुलाना, उनके दर्द तकलीफ, हर चीज को संभालना, इट्स डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स, फादर्स एंड मदर्स, एंड आई अंडरस्टैंड दैट ब्रेक. लेकिन दिस इज नॉट द ओनली सोल्यूशन, कि चूंकि आजकल का दौर है और बच्चे सुनते नहीं. हर बच्चे के हाथ में एक टैबलेट था. बच्चों के लिए बहुत जरूरी है सॉलिट्यूड, बैठ के खुद से. बच्चों के लिए सॉलिट्यूड इज नॉट वो खुद से बैठ के अपने बारे में सोचे. 4 साल का बच्चा ऐसे शायद नहीं कर सकता है.
उसको कंस्ट्रक्टिवली फिर आप लेगो, प्लास्टिसीन, ब्लॉक्स, बुक्स, पेंट, सैंड, बाइसिकलिंग, एनीथिंग एट ऑल बट बाय देमसेल्व्स, खुद से करने का टाइम encourage, you have to do it. If you don't want extremely angry, frustrated, ziddy, stubborn, non-flexible, rude youngsters, अगर आपके छोटे हैं अभी बच्चे, अगर आप नहीं चाहते कि कल को वो आपको हर चीज पे जवाब देना शुरू कर दे, हर चीज पे मना करेंगे, बिकॉज यू गेव देम समथिंग, अ डिवाइस जो कि उनकी क्रिएटिविटी को, उनकी प्रोडक्टिविटी को, उनकी पोटेंशियल को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करी एक चीज में सिर्फ देख देख के. तो इफ यू नॉट गोइंग टू मेक दैट एफर्ट, आई नो इट्स वेरी हार्ड, पेरेंटिंग इज वेरी हार्ड, तो आपके लिए बाद में नुकसान होगा. ऑल्सो अपॉर्चुनिटी टू प्लान के साथ साथ अपने आप को डिस्कवर करना है. मैंने पहले भी मेंशन किया था, अपने आप को डिस्कवर करने का बेस्ट तरीका है हर लिहाज से. खाने में क्या पसंद है, मौसम कौन सा पसंद है, क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या ख्वाब हैं, कल क्या पहनना चाहिए, अच्छा किससे मिलने का दिल, एनीथिंग एट ऑल, फ्रॉम द छोटी से छोटी to बड़ी सी बड़ी चीज. रोज अपने आप थोड़ा सा अपने साथ वक्त सर्फ करें तो आप देखें क्या मैजिक होगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी signing off and saying thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.